राजद और कांग्रेस के 3 विधायक पाला बदल लिए। यहीं से ना खेला शुरू हुआ। लेकिन ये चर्चा थी उस समय, कई विधायकों को पुलिस को सबके पीछे लगानी पड़ी थी। तो बीमा भारती जो आपने अभी नाम लिया उनका, डॉक्टर संजीव का नाम लिया, और कई नाम थे। मैंने तो आपसे कहा कि उस समय बीजेपी और जदयू के 17-18 विधायकों की चर्चा थी कि ये लोग कहीं पाला ना बदल लें, सबके पर सरकार की निगाह। ये एक बात मैं मानता हूं कि यदि सत्ता में नीतीश कुमार नहीं रहे होते तो फिर बहुमत भी कठिन था, उनके विधायक टूट ही जाते हैं। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तेजस्वी यादव, जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव, आरजेडी की नेत्री और जेडीयू की पूर्व विधायक बीमा भारती, आरजेडी के एक प्रवक्ता, क्या इन सब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? कल इस पर हमने चर्चा की है, लेकिन आज इसको लेकर और विस्तार से बातचीत करेंगे। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इन विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? महिला पूर्व विधायक हैं बीमा भारती, उनकी मुश्किल बढ़ सकती हैं। जो मामला है वो खरीद फरोख्त का मामला है, फ्लोर टेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, EOU का दावा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी आई है कि साक्ष्य मिले हैं और उसको लेकर खुलासा किया गया है कि भाई विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हुई है। तो इसलिए ये सवाल है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। EOU दावा कर रही है सर, उसकी जांच, उसने अपनी जांच में खुलासा किया है कि भाई खरीद फरोख्त की कोशिश तो हुई, हवाला का भी मामला है। इसीलिए आज हमने, कल भी आपसे चर्चा हुई लेकिन आज हमने कुछ लोगों के नाम लिए। तेजस्वी यादव का नाम प्रमुख है, आरजेडी के एक प्रवक्ता की बात कही जा रही है, डॉक्टर संजीव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या वाकई बिहार उपचुनाव से पहले भी तेजस्वी यादव और इन लोगों की मुश्किल बढ़ेगी? देखिए, अभी तो आपने EOU की बात की थी, बात तो उससे आगे बढ़ गई ना, ईडी तक बात। हाँ, बात ईडी तक हो गई। पहले इस केस में आप बात कर रहे हैं इसी साल फरवरी महीने में, 12 फरवरी को इसी विधानसभा में जहां आप बात कर रहे हैं तो सामने विधानसभा का भवन है ना, इसी में 12 फरवरी को एक दूसरा इतिहास रचने वाला था। उसके पहले जनवरी में बिहार में राजनीति में जिसको पलटी मारना कहते हैं, एक घटनाक्रम वो हो चुका था। नीतीश जी राजद से 17 महीनों की दोस्ती तोड़ करके फिर बीजेपी से नई दोस्ती कर चुके थे। ये विधानसभा में आया था जनादेश भी जदयू और बीजेपी के ही पक्ष में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश जी चले गए थे राजद के साथ, फिर आ गए। अब आने के बाद जनवरी में ही तभी तेजस्वी यादव ने यह कहना शुरू कर दिया चचा पर हमला बोलते हुए कि भाई आप तो खेल कर दिए, अब खेला बाकी है जी, अब हम खेल करेंगे। हाँ, अब वो देखिए इसका तात्पर्य क्या था। तात्पर्य था कि बीजेपी जदयू की जो सरकार बन चुकी थी उसको गिराना था जी। और विधानसभा में जो 243 का हाउस है ना, 122 बहुमत का जादुई आंकड़ा होता है और सत्ता पक्ष के पास 126, 25, 27 यही विधायक है। मतलब जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 5-4 विधायक ज्यादा है। यही यहाँ का खेला है और यही खेला के लिए वो तेजस्वी बोल चुके थे। उसमें चर्चा थी जो सियासी गलियारे में कि कोई 7 जदयू के विधायक और 10-11 बीजेपी के विधायक टच में हैं। ये जो भी पाला बदल हुआ है, जो कुछ हुआ है, इसमें वो खेला में शामिल हो सकते हैं। और अब जब नीतीश जी इधर आ गए तो डबल इंजन की सरकार न हो गई थी, तो न सिर्फ नीतीश जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर थी, अब तो बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दांव पर थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का नाम भी आ रहा है सर। कुछ व्हाट्सएप चैट की बात कही जा रही है। व्हाट्सएप यही वैसा मैं बता रहा हूँ आपसे। तो एक तरफ था कि तेजस्वी ने कह दिया था खेला होगा, अभी खेला बाकी है, तो सबकी निगाह थी उसमें। स्पीकर थे राजद के ही अवध बिहारी चौधरी, तो राजद की एक ताकत दिख रही थी कि वह स्पीकर हमारा है और तो हम खेला करना जरा आसान होगा। इधर से पाला बदल के जो लोग आएगा तो तत्काल मेमोरी भी नहीं जाएगी, हमारे स्पीकर रहेंगे, सरकार हमारी रह जाएगी। और जब सरकार स्पीकर रह जाएंगे तो नीतीश जी को इसी विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं होगा, वो जाके राजभवन इस्तीफा देंगे। यही खेल था, मतलब सरकार को गिराने का एक चर्चा थी। और इधर नीतीश जी और बीजेपी भी कब बैठने वाले ये लोग थे, ये भी अपने विधायकों को टाइट कर रहे थे
सबको कहाँ कौन है, किस पर कहीं है, चर्चा तो उस समय हो रही थी कि बड़ा सर्विलांस हो रहा है। दिल्ली तक की सरकार चौकस थी कि बिहार में जो विसत्ता आई है तुरंत न गंवानी पड़े। और आपको याद होगा उस समय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना में कैंप कर रहे थे और कई जो जैसे विधायकों को, बीजेपी को भी बस से ले जाकर बोध गया ले जाना पड़ा था। वो तो सब लोग गए, बीजेपी गए थे, कांग्रेस वाले लोग अपने विधायक को, राज्यसभा का चुनाव था ना उस समय, इसके कारण भी कांग्रेस सहेज रही थी अपने विधायकों की टूट न हो जाए। क्या खेला हो रहा था उस समय। अब लगा कि नीतीश सरकार अब तब में है, तो सरकार को बचाने की चुनौती और फिर सरकार को गिराने की भी चुनौती, दोनों तरफ से न था। अब उसमें तेजस्वी ने खेला होने के बाद कर दी थी, खेला इधर ही से हो गया। वो 12 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ, स्पीकर को हटाने वाला जो अविश्वास प्रस्ताव भी था उस दिन अविश्वास प्रस्ताव था। तो अभी तो अविश्वास प्रस्ताव में ही राजद और कांग्रेस के 3 विधायक पाला बदल लिए। यहीं से ना खेला शुरू हुआ। लेकिन ये चर्चा थी उस समय, कई विधायकों को पुलिस को सबके पीछे लगानी पड़ी थी। तो बीमा भारती जो आपने अभी नाम लिया उनका, डॉक्टर संजीव का नाम लिया, और कई नाम थे। मैंने तो आपसे कहा कि उस समय बीजेपी और जदयू के 17-18 विधायकों की चर्चा थी कि ये लोग कहीं पाला ना बदल रहे हैं, सबके पर सरकार की निगाह। ये एक बात मैं मानता हूं कि यदि सत्ता में नीतीश कुमार नहीं रहे होते तो फिर बहुमत भी कठिन था, उनके विधायक टूट ही जाते हैं। और उसमें तो बीमा भारती आई, एक विधायक तो तब भी नहीं आए, जदयू का एक विधायक नहीं आया, एक अनुपस्थित रहे। फिर मिशीलाल जी का विधायक पुत्र है, वो भी एमएलए था। कई लोगों के नाम चर्चा हुई। अब वो हो गया था कि कुछ एडवांस दे दिया गया है, जो चर्चा थी कि 2 करोड़ दे दिया गया है, फिर बाद में मिलेगा, ऐसे ऐसे करके बाजार में चर्चा थी कि कितना 10 करोड़ खर्चा हुआ, क्या हुआ, सब तरह की चर्चा हो रही थी। तो खेला में अब उसी समय जदयू के एक विधायक ने यहाँ कोतवाली थाने में केस कर दिया और उसमें कहा कि हम लोग को प्रलोभन दिया जा रहा था कि ऐसे करना है, सपोर्ट किया जाएगा तो पैसा मिलेगा। और उसमें कुछ कहीं चर्चा आई जो आर्थिक ईडी ने जो जांच में अपनी बात बताई है, जो ईओ ने पहले ईओ ने तो रिपोर्ट दी कि नहीं ये कि लेन देन की बात हुई है। फिर मुख्यमंत्री ने तो हाउस में कहा कि इसकी जांच हम कराएंगे। और अब फिर उसके बाद उस समय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने विधायकों को भी चेताया कि जो लोग इसमें शामिल थे, बागी विद्रोही बन रहे थे, उनको माफ नहीं किया जाएगा। अब उसको ईडी ने जांच शुरू कर दी है। अब ये बड़ा रोचक है। देखिए ईडी के जांच में अभी कौन लोग आएंगे? अभी जो सत्तारूढ़ दल के विधायक वही ना आएंगे, कहा कि उन्हीं की न खरीद और बिक्री होनी थी। ये जांच ईडी किसके किसके पीछे रहेगा? देखिए अब पैसे का लेन देन का सवाल है। 1 करोड़ से अधिक की कोई संपत्ति की कमाई होती है ना तब ईडी लगता है। तो ईडी कुछ इनपुट तो मिला ही होगा। जिन विधायकों ने सचमुच में माल डाउन किया, लिया दिया नहीं हुआ, अब उसमें जब लगा है तो ईडी के जांच से स्वाभाविक है कि अब उसमें आपने तेजस्वी यादव की भी बात कर दी तो उनसे भी पूछताछ होगी। तो आज खबर ये भी है कि कुछ लोग से पूछताछ हो भी चुकी है। पूछताछ हो चुकी है। हाँ, अब और कुछ जो इनपुट मिलेगा पूछताछ से उसको और भी ईडी आगे करेगा। तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो सकती है। तो शिकायत तो वही खेला करने वाले बात तो वही करते थे, तो किसे पूछताछ? सूत्रधार उन्हीं को बताया जाए। फिर उसमें कुछ और लोग उनके साथ उस टीम में रहे होंगे। ये अभी तो ईडी के पास और क्या इनपुट है और आर्थिक अपराध इकाई ने क्या दी है ईडी को इनपुट, अभी तो बात खबरें आई नहीं सामने। और जांच के पहले ईडी या फिर आर्थिक अपराध इकाई कुछ बहुत सब चीज नहीं ना बताएगा। लेकिन ये जो जांच है हॉर्स ट्रेडिंग का, सचमुच बिहार के इस लोकतंत्र के मंदिर में इससे अधिक दुखद अध्याय क्या होगा? खेल तो दोनों तरफ से होना था। एक खेल में जो सत्ता पक्ष ने किया वो भी कोई अच्छा था क्या? 6 विधायक विपक्ष के अभी सत्ता पक्ष में चले गए, वहां कोई कार्रवाई नहीं। यही तो कह रहे हैं। उसमें भी यहाँ विपक्ष कहता था कि भाई लोग कितना पैसा दिया गया है, क्या लिया गया, ये सब हाउस में बात लोग करते थे। लेकिन जांच तो हो रही है। जो कोतवाली पुलिस में केस किया था और उसमें जो नीतीश गवर्नमेंट को गिराने के लिए केस वही ना है, इधर से तो कोई केस हुआ नहीं है। लेकिन इस पे मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने उस समय क्या भागीरथी देवी की चर्चा थी कि ये लोग सब पर भी कहीं विपक्ष डोरा डाला था, बाद में वो सफाई दी कि हम नहीं आए, कहाँ फंस गए, कहीं कोई कहा कि हम जाम में फंस गए थे, ये सब तरह की सफाई ने कहा कि करीबी का इलाज कराने और वो जो कोई जब अविश्वास प्रस्ताव के समय जो अनुपस्थित थे वो सब
विश्वास मत जब मुख्यमंत्री का है ना, उसमें एक विधायक छोड़ के सब आ गए थे। तो कुल मिला जुला करके अब इसकी जांच हो रही है। देखिए, ये जांच है सत्ता पक्ष के ही विधायकों के खिलाफ कि कौन इस बाजार के फेरे में पड़ा। यही ना होता है, हाउस ट्रेडिंग है क्या? जैसे घोड़ा की खरीद बिक्री होती है, विधायक की खरीद बिक्री, ये बहुत दुखद तो है। तेजस्वी यादव और उनके कुछ करीबी लोगों से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायकों की मुश्किल बढ़ेगी। तो पूछताछ तो वही ना है, जांच के घेरे में कौन है? तो जांच के घेरे में सत्ता बेचने वाला सब ना होगा। सत्ता पक्ष के घेरे में एनडीए के भी विधायक हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।